ओम नमो नारायण दोस्तों, आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एडवांस में हैप्पी दिवाली। ये दिवाली से अगली दिवाली तक आपका घर खुशियों से भरे। जितनी भी खुशियां इस संसार में मौजूद है वो सब आपके घर में चल के आए, माँ लक्ष्मी चल के आए, सुख शांति बने। और जो आगे आने वाला कठिन टाइम है उसको आप लोग सहजता से, आराम से, शांति से पार कर पाएँ, ऐसी भगवान से मेरी प्रार्थना है। तो आपको पता ही है, हम लोगों ने इस बार एक लिमिटेड संख्या में लोगों को दीपावली का यंत्र देने की योजना बनाई थी। काफ़ी अच्छा उसका प्रतिसाद मिला। मुझे एज़ यूजुअल उसको रोकना पड़ा क्योंकि वो लिमिटेड संख्या में है। तो कार्रवाई हमारी लगभग अब अंजाम पे पहुंचने वाली है। सब सामान वहां पहुंच गया है और दीपावली की शुभ रात्रि पर उसको बनाया जाएगा और फिर आपको डिलीवर होगा। और आप ये देखेंगे क्यों मैंने इस बार एम्फेसिस किया था कि ये लेना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाला जो साल है, अब यहाँ पर भी देखिए कुछ साल की कुंडली बनती है। दिवाली टू दिवाली भी कुंडली का एनालिसिस होता है। तो सबसे पहले आज मैंने आपको ट्विटर पे मेरे डाला हुआ है, फिर भी बता दूं, धनतेरस का मुहूर्त 7:46 से 8:38 तक है। इस बीच में आपको धनतेरस की पूजा करनी है आज रात्रि में। और दीपावली का आपका 7:36 शाम को से 9 बजे तक का पीरियड है, वहाँ पर आपको दीपावली की पूजा करनी है 20 तारीख को। इसमें बहुत यूट्यूब पे कन्फ्यूज़न चल रहा है, लेकिन मैं आपको सिंपल लॉजिक समझा दूँ कि 20 तारीख की रात को ही अमावस्या है। 20 तारीख की रात को ही आपको दीपावली का पूजन करना है। जो लोग पूजा करते हैं निश्चित काल में, वो भी 11:41 से शुरू होगा रात में, जो विशेष पूजा होती है, जिसको मैं बोलता हूँ कि वो सिद्ध हो जाएगी। अगर किसी को करनी है वो तो 11:41 से शुरू होगी। फिर आप जितनी देर बैठ सकते हो बैठो। और 21 तारीख को दीपावली नहीं है क्योंकि उस रात को अमावस्या नहीं है। तो ये कन्फ्यूज़न जो क्रिएट किया गया, आई डोंट नो क्यों किया गया है। और मुझे ये भी नहीं समझ में आया कि बीएससी एनएससी वाला जो सेशन है हमारा, वो 21 तारीख को उन्होंने दिन में रखा है। तो वही है कि अमावस्या ख़त्म होने से पहले वो चाहते हैं कि वो सेशन हो जाए, लेकिन 20 की रात को क्यों नहीं रखा वो मेरे को समझ में नहीं आया। बट दे नो बेटर, किसी से उन्होंने सलाह ली होगी। एनीवेज दैट इज़ नॉट आवर वो कंसर्न कि कब है क्या है। तो ये दो आपको इन्फॉर्मेशन है कि आपका ये मुहूर्त का टाइम है, इस समय आप करें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात की क्या इंपॉर्टेंट प्लैनेटरी चेंज हो रहे हैं आज। गुरु महाराज, जिनको कि बहुत एस्ट्रोलॉजर इंपॉर्टेंस देते हैं, और कुछ लोग ये मान के चलते हैं कि गुरु मतलब जैसे बेनिफिक प्लैनेट, बहुत ही अच्छा होगा अगर गुरु। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बोलते हैं ना कि जब कोई अच्छा आदमी खराब होता है तो वो खराब से भी खराब होता है। मतलब किसी अच्छे आदमी को जब गुस्सा आता है ना, वो गुस्से में एकदम पीक पे जाता है। जिसको गुस्सा कम आता है ना, वो जब गुस्सा उसको आता है तो वो बहुत पीक पे जाता है। और जो हमेशा ही चिल्लाता रहता है या लड़ता झगड़ता रहता है ना, वो कभी पीक पे नहीं जाता, वो मतलब छोटा काम करके रुक जाता है। तो गुरु एक्सपांशन का प्लैनेट है, लेकिन कर्क राशि में अपनी उच्च की राशि में जा रहे हैं गुरु। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, खाली मैंने देखा कुछ जगहों पे मैंने पढ़ा कि लोग बोल रहे हैं अरे गुरु आते ही तो बेनिफिक हो जाएगा, ये हो जाएगा सबको। नो डाउट गुरु की जो बेनिफिक क्वालिटी है वो तो होंगी, लेकिन अगर आप मुंडेन एस्ट्रोलॉजी से देख रहे हो, अगर आप फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, तो आपको ये देखना चाहिए कि ये जो 20 तारीख की हमारी कुंडली बन रही है, उसमें गुरु शनि से पीड़ित हो रहे हैं। और हिस्टोरिक डाटा ऐसे हैं, जब भी गुरु शनि से पीड़ित होते हैं दुनिया में संकट आता है।
उसके अलावा बहुत सारे प्लैनेट अगर आप देखोगे ना उस दिन की कुंडली बना के, जो ज्योतिष के स्टूडेंट हैं उनको खास तौर से देखना चाहिए, 6-8 की एक्सिस में है। कई सारे कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहे हैं उस दिन की कुंडली में जहाँ 6-8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये भी कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है। मैं क्यों आपको, ये सब हम पहले ही देख चुके थे, मैं क्यों आपको बार बार बोल रहा हूँ कि 2025 इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगा। आप देख रहे हो विश्व में कई जगह आंदोलन शुरू हुए हैं। इसका प्रभाव देर सबेर हम पे भी पड़ने वाला है, इसका प्रभाव देर सबेर यूएसए पे भी पड़ने वाला है। और आप देख रहे हो कि अभी ना अति हो रही है। गोल्ड सिल्वर, अब यही मैं आपको कहता हूँ एस्ट्रोलॉजी की पावर है। देखिए, हम बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर हमने ये साइकिल बहुत पहले पकड़ ली थी कि मैं कब 4 साल से लोगों को चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि तुम कुछ मत करो, सिल्वर जरूर खरीदो, गोल्ड जरूर खरीदो। खास तौर से मैं सिल्वर पे बहुत ज़्यादा बुलिश मेरा व्यू था। बहुत सारे मेरे वीडियो भी है, बहुत सारे मेरे ट्वीट भी हैं, और जो लोग मुझसे जुड़े हुए उनको मैंने हमेशा कहा ये तुम्हारा हैज समझो। तुम्हारी कोई भी पोजीशन कहीं पर भी है दुनिया में, मार्केट में, धंधे में, तुम ये सिल्वर अपने घर में खरीद के रखते जाओ। जो मुझसे कंसल्टेशन भी लेते हैं उनको भी मैंने पर्टिकुलर होकर बोला। उन्होंने हमेशा ये पूछा, सर कई लोगों को जैसे मैंने बोला कि तुम शेयर मार्केट में काम मत करो, क्योंकि मार्केट जो तुम सोच रहे हो वैसा करने वाला है नहीं। तो उन्होंने कहा सर फिर करें क्या, बैंक में तो पैसा डाल नहीं सकते, उसमें अच्छे बुरे बड़े छोटे सब तरह के लोग थे। तो मेरा एक ही कथन था उनको, और ये मैंने कोविड के बाद से मुहिम शुरू की थी कि भैया सिल्वर लो, सिल्वर लो, सिल्वर। हर भाव पे मैंने लोगों को बोला कि सिल्वर लो। कई लोगों ने बहुत अच्छी क्वांटिटी ली, और अभी मैंने 18 तारीख आने वाली थी, इसलिए 16 तारीख से उनको कहना शुरू किया था कि भैया अगर आपका व्यू बहुत लंबा है तो ठीक है, अगर चाहते हो थोड़ा पैसा घर में लेने के लिए तो थोड़ा सा बुक भी करो उसके बाद। क्योंकि आज जब ये गुरु चेंज हुए हैं, ये गोल्ड और सिल्वर मार्केट पे भी इफेक्ट डालेंगे। अगेन ये यहाँ पर कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा आप लोगों को कि गोल्ड सिल्वर में क्या हो जाएगा या वो कोई रुक जाएगी उनकी रैली, मगर यहाँ पर ये देखना ज़रूरी है कि 18 तारीख को जब गुरु चेंज हो जाएंगे, सूर्य कल नीच के चेंज हो चुके हैं 17 तारीख को दोपहर में, उसका भी इफेक्ट आना है। और ये जो 6-8 एक्सिस में सारे ग्रह आ रहे हैं, ये क्रिप्टो मार्केट, गोल्ड, सिल्वर सब पे इफेक्ट डालेंगे। डॉलर, यूएसडी, INR, तो कंबाइन इफेक्ट इसका देखने वाला होगा। अभी तक जो चल रहा था, गुरु अतिचारी मोशन में भाग रहे थे, लेकिन अभी वो राशि चेंज कर गए, मिथुन से कर्क में चले गए हैं, और अब शनि से पीड़ित हैं। अभी तक वो शनि से पीड़ित नहीं थे, अभी सूर्य शनि आमने सामने थे। कई एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला था कि सोने का भाव गिरेगा। ये बहुत ही एक नॉर्मल कथन था कि सूर्य को शनि देख रहे हैं तो, लेकिन शनि ने देखने के साथ ही गोल्ड के प्राइजेस को और बढ़ा दिया। और आप देखो लास्ट जब से सूर्य शनि आमने सामने है, यही फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की खूबसूरती कि आप ड्राइव कैसे करते हो किसी चीज़ को, और आपका व्यू कितने दिन का है। कई लोग मुझे बोलते रहते हैं, ख़ास तौर से जो मेरे, जिनको मुझसे बहुत मोहब्बत है, मेरे ट्रोलर्स, उनको भी हैप्पी धनतेरस और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लगे रहो। वो भी आपने ऐसा बताया था, आपने ऐसा किया था, लेकिन वो उस मर्म को नहीं समझ रहे कि मैं क्या बता रहा हूँ। जो लोग मुझसे जुड़े हैं उनमें से कई लोगों के मैसेज मुझे अभी भी आ रहे हैं कि सर गोल्ड और सिल्वर में तो मतलब एक्सपेक्टेशन के बाहर निकल चुका है। लेकिन अब देखो ह्यूमन नेचर और ह्यूमन टेंडेंसी क्या है, ये आपके साथ नहीं मेरे साथ भी है। मैं भी कोई संत महात्मा नहीं हूँ, तो वो नेचर में आता ही है कि अभी भी लोग पूछ रहे हैं सर यहाँ पर गोल्ड सिल्वर बाय कर सकते क्या। और जिनको मैं, अगर किसी को मैंने कहा कि यार थोड़ा तो बुक करो, तो वो उनको लग रहा है कि अरे सर और ऊपर चला गया। तो क्योंकि आप देख रहे हो वेनेजुएला में, लंदन में, हर जगह वर्ल्ड में सिल्वर और गोल्ड को लेकर शॉर्टेज टाइप माहौल क्रिएट किया जा रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? गुरु के अतिचारी मोशन के कारण हो रहा है ये साइकिल। और गुरु 2032 तक अतिचारी हैं। राशि
और अलग अलग नक्षत्रों से होकर गुजरेंगे, बस उसी का फल आना चाहिए आपको समझ में कि कब हमें क्या करना है। और दूसरा, आपका व्यू हमेशा ना लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। आप शॉर्ट टर्म अगर सोच रहे हो कोई भी चीज़, भले मार्केट हो भले ये हो, मार्केट में भी आप देख लो, हमने 2 नंबर दिए थे, वो 25,335 का नंबर काफ़ी रेजिस्ट किया उसने, लेकिन जैसे ही वो रेजिस्टेंस हटा मार्केट देखो भाग के कहाँ आ गया। लेकिन मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई टेक्निकल एनालिसिस वगैरह करता हूँ। मैं सिंपल एस्ट्रो और टाइम साइकिल का स्टूडेंट हूँ। तो मुहूर्त ट्रेडिंग 20 तारीख को जब आपकी हो जाएगी, 21 तारीख को, उसके बाद और दिसंबर 2025 के लास्ट तक थोड़ा सा मैं आपको कहूँगा कि आप ये मत सोच लेना कि जो आपको अभी पिछले 4-5 दिन में दिखाया गया एकदम मार्केट भागता हुआ जा रहा है कि ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। बीच में बहुत ही सॉलिड ब्रेकर्स आएंगे और वो आपको परेशान कर सकते हैं। इतने इशारे को आप समझ लेना। तो अंधे तरीके से मत दौड़ना शुरू हो जाना कि भाई अब तो बस सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, क्योंकि आपको पता नहीं है पीछे से प्लैनेट क्या प्लानिंग कर रहे हैं। के बारे में डिटेल में कभी आगे बात करेंगे। अभी मैंने आपको हिंट दे दिया। पेशेंस विल पे और एक थोड़ी सी कॉमन सेंस। देखो, हर चीज़ जो दिखाई जा रही है, और मैं जो हमेशा कहता हूँ मार्केट में क्या छुपाया जा रहा है। अभी परसों आपने देखा था अमेरिकन मार्केट में अचानक से क्या हुआ। वहाँ पर 2 रीजनल बैंक्स ने कुछ बैंकरप्सी की बात की। अब ये मैटर जो है ना, वो एक बार उठा, हम तो सिर्फ क्या मार्केट के रिएक्शंस को देखते हैं, मतलब आम लोग, उनको ये नहीं पता होता कि ये इन डेप्थ क्या चीज़ है। ऐसी आप देखो कि जब कोविड आया था शुरू में, तो लोग बोलते थे क्या है, क्या होगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने रफ्तार पकड़ी और फिर बहुत गंदे तरीके से हर चीज़ प्रभावित हुई, इंक्लूडिंग हमारा जीवन। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि 2025 ख़त्म होने के बाद, एक और चीज़ आपको बता दूं कि 2026 में हमको कोई बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, तो आई एम सॉरी टू से ऐसा नहीं है। उस पर हमारी रिसर्च चालू है और हम डॉट से डॉट जोड़ते हुए जा रहे हैं। मैं इतना बता सकता हूँ आपको कि बहुत से लोग सरप्राइज़ हो जाएंगे। जैसे अभी आप गोल्ड सिल्वर के प्राइस देख के सरप्राइज़ हुए, वैसे ही बहुत सारी चीज़ों के प्राइस देख के आप सरप्राइज़ हो जाओगे कि ये क्या हुआ। और रीज़न अभी भी आज आप पूछो किसी को, कोई फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के अलावा किसी के पास इस चीज़ का आंसर नहीं है कि गोल्ड और सिल्वर क्यों भाग रहे हैं और इस कदर क्यों भाग रहे हैं। और सिल्वर, कल हमारे बॉम्बे में फिज़िकल सिल्वर, मैंने एक ज्वेलर के पास जाके पर्सनली पूछा था। मैंने कहा फिज़िकल सिल्वर में मुझे कोई चीज़ चाहिए तो आप क्या प्राइस कोट कर रहे हो। उसने कहा था 2 लाख रुपए, वो भी आज अभी राइट नाउ। अगर आप कोई चीज़ ले रहे हो तो आधे घंटे 1-2 घंटे बाद क्या प्राइस होगा मुझे पता नहीं, कल क्या प्राइस होगा धनतेरस पे मुझे पता नहीं। 2 लाख रुपए MCX का भाव, और उसके भाव में इतना बड़ा प्रीमियम। और उसमें भी वो ये कह रहा था कि सर आप लेट हो, अगर आपको कुछ लेना है तो आपको पहले आना चाहिए था, आपको बुकिंग करानी पड़ेगी। ये हालत चल रही है फिजिकल सिल्वर की डिलीवरी की। तो किसी के पास इसका आंसर है अदर देन एस्ट्रोलॉजी कि क्यों हो रहा है ऐसा, या आगे 2025 में हमने अभी इतनी सारी भविष्यवाणियां की थी, आप देख रहे हो सब कुछ होता वैसे ही चल रहा है और अभी भी वो थमा नहीं है। ये तूफान से पहले की शांति है। वापस से मैं आपको बता दूं, हमारे देश में भी ऑथोरिटीज़ को सावधान रहना है। कई तरह के आंदोलन पनप सकते हैं, कई तरह के मिसक्रिएंट लोग जो हैं वो हावी हो सकते हैं, कोई धार्मिक उन्माद पैदा हो सकता है। बहुत कुछ हमारे देश में होने वाला है। आपको पता है बिहार के इलेक्शन भी आ रहे हैं। भगवान से यही प्रार्थना करना कि सब कुछ शांति से निपट जाए, बचाने वाला वही है आखिर में। और
जैसे प्लेन दुर्घटना हुई थी, अब वैसे ही कोई बड़ी रेल दुर्घटना हो सकती है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस एंड आई सिंसियरली प्रे टू गॉड, क्योंकि मुझे पता है वो भयावह एक्सीडेंट होगा जैसा प्लेन में हुआ, किसी को चांस नहीं मिलेगा बचने का। अब कहाँ होगा, कैसे होगा, इसकी डिटेल बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाके निकलेगी। लेकिन हमें कुछ आइडिया है कि वो कहाँ हो सकता है, बट वो कह के मैं यहाँ कोई पैनिक नहीं क्रिएट करना चाह रहा। मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा कि भाई कब तक आप मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ, फिर लोग बोलते सर आप हमेशा ही बोल देते हो कि ट्रैवल प्लान मत करो, ट्रैवल प्लान मत करो। बात तो सही है, ट्रैवल तो करना पड़ेगा, बट अभी भी मेरा यही मानना है कि अननेसेसरी ट्रैवल प्लान नहीं करना चाहिए। और दूसरी एक बात और, आपने ये बात सुन भी ली होगी यूट्यूब पे, इसके भी कारण है, लेकिन मैं बता दूं आपको कि कड़ाके की ठंड पड़ेगी इस बार। मतलब मुझे लगता है जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाए, ऐसी ठंड पड़ने वाली है। जहाँ जहाँ भी ठंड पड़ती है, हम तो बाय गॉड ग्रेस बचे हुए, बॉम्बे में इतनी ठंड पड़ती नहीं है, लेकिन जहाँ नॉर्थ में पहाड़ी इलाकों पर जहाँ पर ठंड पड़ती है, जम्मू कश्मीर, शिमला, उत्तराखंड, नॉर्थ का पूरा बेल्ट, एमपी, राजस्थान, पंजाब, जहाँ पर अभी इतनी बड़ी त्रासदी हुई थी ये पानी को लेके, वहाँ आप देख लेना कि ट्रेन सर्विसेज, प्लेन सर्विसेज और नॉर्मल लाइफ डिसरप्ट हो जाएगी। तो अगर आप वहाँ भी कुछ प्लानिंग करो ठंड में कुछ करने की, अगेन मैं बोलूँगा कि आप थोड़ा सा इस चीज़ के लिए रेडी रहना कि अगर इसको पोस्टपोन करना पड़े किसी कारण से, तो हम वो करने की तैयारी रखना। पूरा विश्व में, अमेरिका, मैंने आपसे पहले भी कहा, देखिए उस दिन भी मैंने लिखा था कि कई ज्योतिषियों ने बोला कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज मिल जाएगा। अरे भाई, वो लगन में उसके केतु है। बहुत सिंपल रखने का चीज़ों को, वो केतु कोई चीज़ देता ही नहीं है, वो लेता है सिर्फ। और आप देख रहे हो कि वो कैसे 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 स्टेटमेंट उनके आते जा रहे हैं। कभी वो चाइना पे चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया के ऊपर कभी। और मेरा ये सेंटेंस को आप समझिए, जो मैंने कहना शुरू किया था कि वो अपने सेंसेस में नहीं है। क्यों? क्योंकि केतु उनको ना डिरेल कर देता है वो जब बोलना शुरू करते हैं। अभी उन्होंने कह दिया कि इंडिया ने मुझे मना किया कि हम रशियन से ऑयल ही नहीं लेंगे। इंडियन गवर्नमेंट कह रही कि ऐसे कोई बात ही नहीं हुई है। अभी वो भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने वाला विवाद थमा नहीं था, फिर एक नया विवाद खड़ा कर दिया। पुतिन से अभी वो मिलने वाले हैं, जिनपिंग से वो मिलने वाले हैं। पहले पुतिन से मिले, इतना सब कुछ हुआ, 6 घंटा फ्लाई करके गए, सब कुछ हुआ, इतना हाइप बनाया गया, लेकिन हुआ क्या? और उसके बाद पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर हमले तेज कर दिए। अभी हमास में उन्होंने शांति कराई है एक जगह, लेकिन वो दूसरा फ्रंट खुल जाएगा कहीं। मैं चाइना ताइवान के बारे में आपको बोल चुका हूँ, उसकी तैयारी हो रही है। पाकिस्तान में आप देख रहे हो क्या हो रहा है। मैं हमेशा बोल चुका हूँ और वापस से बोल रहा हूँ, हमारा पड़ोसी वीक होना अच्छा नहीं है। आप लोग बहुत खुश होते हो कि भाई पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, पाकिस्तान में वैसा हो रहा है, लेकिन ये अच्छा नहीं है लॉन्ग रन में हमारे लिए। क्योंकि अगर आपका पड़ोसी के पास कुछ नहीं बचा तो लास्ट में वो क्या करेगा, वहाँ के लोग क्या करेंगे? आपको अपने देश की सीमाओं को बहुत ज़्यादा मुस्तैदी से वो ठीक वहाँ पर वॉच रखनी पड़ेगी। ये अच्छा साइन नहीं है कि पाकिस्तान में ये सब हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होना चाहिए, होगा तो वही जो विधि का विधान है, लेकिन हमको अपने आप को देखना है, क्योंकि वो ग्रोइंग नहीं है, हम ग्रोइंग इकोनॉमी है। वो तो मरे हुए ही हैं। वही वाली बात है, सड़क पे भिखारी से आपका झगड़ा हो गया तो भिखारी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। तो ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको ये जो 6-8 की पोजीशंस बन रही हैं, जो प्लैनेट के जो कम्बिनेशन बन रहे हैं, और गुरु और शनि का जो आपस में एंगल बन रहा है, ये मुझे परेशान कर रहा है। क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत सारे टेक्स्ट में पढ़ा हुआ है कि ये परेशानियां लेके आता है, और इसके लिए जो माहौल चाहिए वो माहौल बन के पूरा तैयार हो चुका है। क्योंकि हर तरफ यहाँ अभी रोजी पिक्चर दिखाई दे रही है। आप मेरा इशारा समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
वो वापस से मैं बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा अपना दिमाग खुला रखना है, पेशेंस रखना है, और एकदम मतलब पागलपन में अंधों के जैसे कूद मत जाना किसी चीज़ के ऊपर कि बाद में आपको पछताना पड़ जाए। मुझे SMP मैंने एक नंबर दिया हुआ 6565, और उसके ऊपर एक मेरा वो प्रिय नंबर तो सबको ही पता है, जैसे 24666 दिया था, वो तो आधा 20 नंबर था, ये पूरा एक 20 नंबर यहाँ पे मौजूद है। 6666 4 छक्के जो नंबर है, आप देखो मेरे जो अमेरिकन लोग मेरे साथ जुड़े हुए उनको मैंने कहा था ये जो 4 छक्के का नंबर है इसके ऊपर जितना भी ये जा रहा है, मैंने तो 6565 के ऊपर ही उनको कहा था, मैंने कहा 100 पॉइंट और जोड़ लो SMP में, ये एक क्लस्टर है, इसके ऊपर ये जितना भी जा रहा है ना ये सब फर्जी है। कहाँ तक जाएगा वो मेरा प्रेडिक्शन नहीं है, मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि जाए कहीं भी, आना वहीं पड़ेगा। और आपने देखा सिंगल डे में 182 पॉइंट्स का फॉल आया, वो 6565 के नीचे क्लोज हुआ, अब वापस वो फिर ऊपर गया, फिर उस दिन एक फॉल आया, फिर वो 666 4 छक्कों के नीचे क्लोज हुआ। तो यहां से अमेरिकन मार्केट में मुझे, और ख़ास तौर से SMP में, और SMP को मैं किससे कोरिलेट करता हूं मेरे को दोहराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ होता हुआ दिखता है मुझे, अमेरिका में ही कुछ होता हुआ दिखता है। और ये बात मैं आज नहीं कह रहा हूं, मैं पहले से कहता आ रहा हूं, वहाँ के फाइनेंशियल मार्केट, और मैंने एक अभी प्रेडिक्शन करके रखा हुआ है कि इकोनॉमिस्ट, बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को आपने सुना होगा, लेकिन मैं आपको एस्ट्रोलॉजी बता रहा हूँ, इकोनॉमिक्स मुझे भी समझती है, बहुत हाई लेवल की नहीं, मगर जितनी ज़रूरत है उतनी समझती है। मैं अभी फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ, MBA मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ। तो रिसेशन की तरफ अमेरिका बढ़ रहा है, और एक बात याद रखना, आप कितना भी अपने आप को उससे अलग करने की कोशिश करो, अगर अमेरिका रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है तो वर्ल्ड एक हिडन खतरे की तरफ बढ़ रहा है, और इसके सिग्नल्स आ रहे हैं। सोने चांदी में जो हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी में जो हो रहा है, और स्टॉक मार्केट में जो हो रहा है, ये सब कोरिलेटेड है। बिटवीन द लाइन्स अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे आपको सब कुछ समझ में आएगा। और एक लॉ ऑफ ग्रेविटी हमेशा ध्यान रखना। जो लोग मुझे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर सोना चांदी खरीद लें, क्या भाई आसमान पे नहीं चला जाएगा? मैं ये फिर से नहीं कह रहा, मैं ही सबसे पहला आदमी था जिसने चिल्लाने शुरू किया था कि सिल्वर लो सिल्वर लो सिल्वर लो। और मेरे जितने भी परिचित हैं, जितने भी लोग मुझे जानते हैं, इंक्लूडिंग मेरी जो सोसाइटी के आसपास के जो ज्वेलर्स हैं, उन तक को मैंने कहा था, वो तक मुझे अभी तक बोल रहे हैं कि सर अगर आपकी पूरी बात मान ली होती तो यहाँ से कहाँ पहुँच गए होते। सिर्फ और सिर्फ सिल्वर बाइंग और गोल्ड बाइंग में ही। तो अभी एक कुछ चेंज यहाँ आने वाला है, उस चेंज को वॉच करके हमें नेक्स्ट चीज़ पता चलेगी। तो जो लोग रुक सकते हैं उनको रुकना चाहिए। और ये लॉ ऑफ ग्रेविटी ध्यान रखो, कोई चीज़ आसमान में नहीं चली जाएगी, उसको वापस आना धरती पे ही पड़ेगा। कितनी आएगी वो बात अलग है, वो बहुत कुछ डिपेंड करता है ये प्लैनेटरी चेंजेस के बाद क्या होता है। तो यू हैव टू बी वेरी वॉचफुल। यहाँ पर आपको खुद वो बताएंगे कि हम क्या करने वाले हैं आगे चल के। इसीलिए मैं बार बार इसका जिक्र कर रहा हूँ। और मैंने आपसे जो कहा था, ये जो लास्ट के अब 60 दिन वो और 10 दिन, ये 70-75 दिन जो भी बचे हुए अब यहाँ पर, इसमें आप बहुत कुछ ऐसा होता हुआ देखोगे जिसको अभी आपने कल्पना नहीं की है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि सिल्वर इस तरह से भागेगा। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि क्रिप्टो करेंसी में एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट आएगी कि लोग आत्महत्या कर लेंगे। देखो जाके क्रिप्टो करेंसी में उस दिन क्या हुआ, ट्विटर भरा पड़ा था कि वहाँ पर एक जने ने ट्वीट डाला, मुझे पता नहीं सही है या गलत है, 2000 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। और कई लोगों ने मुझे भी लिखा, अरे सर क्या हुआ, तो 100% बढ़ा था, अगर वो 5% गिर गया तो क्या हुआ।
अरे भाई मेरे 100% बढ़ा था, लेकिन हर आदमी ने तो वही नहीं खरीद लिया ना। अब मैंने तो 40,000 रुपये लोगों को बोला था चांदी खरीदो, 50,000 रुपये बोला, 60,000 रुपये बोला, तब लोग मुझे मेरे नियर और डियर वन बोल रहे थे कि अरे सर पिछली बार 75 रुपये चांदी जिन्होंने ली थी उनके घर बार बिक गए, वो 30-35 पे आ गई थी वापस, तो इस बार भी ऐसा हो जाएगा, हम नहीं लेंगे। अब 1.5 लाख पे वही लोग पूछते हैं कि सर चांदी लेनी चाहिए क्या। तो ये ह्यूमन नेचर है। और ये गुरु जो मिथुन में था ना, इसने ये थॉट आपके दिमाग में पैदा किया। अब ये गुरु आ रहा है कर्क में। कर्क का गुरु बहुत अच्छा है, लेकिन शनि से पीड़ित है। अगर एस्ट्रोलॉजी करनी है तो पूरी करो, अधूरी मत करो। अधूरे करते हो तो फिर प्रेडिक्शन भी अधूरे होते हैं। तभी फिर मोदी जी को 400 सीट दिलवाते हैं एस्ट्रोलॉजर, तभी इंडिया को वर्ल्ड कप जिताते हैं एस्ट्रोलॉजर। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। दिवाली की आपको शुभकामनाएं वापस से। और ये जो हफ्ता है 20-21 के बाद ख़ास तौर से, यहाँ पर आप थोड़ा सा आँख नाक कान और ये थर्ड आई है, थर्ड आई जहाँ से आपको ज्ञान अंदर घुसता है, उसको खुला करो। बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है। नमस्कार।